हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि लास्ट ईयर जो हम लोगों ने करा था ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए, आपके हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम के लिए क्लास 12, तो लास्ट ईयर जो हम लोगों को रेस्पांस मिला था बहुत अच्छा रेस्पांस था। और इस बार भी बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, सर वापस से वो सीरीज स्टार्ट करिए। तो लास्ट ईयर जो हम लोगों ने सीरीज़ करा था, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। जो नए बच्चे हैं इस बार क्लास 12 एग्ज़ाम में हैं, लास्ट ईयर हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करा था, बट इस बार हम लोग जो सीरीज़ लेके आ रहे हैं इसमें टॉपिक भी डिस्कस करेंगे और टॉपिक के साथ जो प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। और वेलकम है सबको दोबारा से इस चैनल पे हमारे। और मैं हूँ आपका फिजिक्स गुरु अमन राय। और उम्मीद करता हूँ लास्ट ईयर जैसे बहुत बच्चों को हेल्प हुआ था, हम लोगों का यही मोटिव है कि ऐसे बच्चे जो ट्यूशन क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग लेके आ रहे हैं। आप लोग जो कुछ भी डाउट है, यहाँ पे आपको लिंक में नंबर मिलता है, आप नंबर पे क्वेश्चंस भेज दीजिए, या जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अगर आप लोगों को पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप ज़रूर नंबर, व्हाट्सअप नंबर मेरा रहेगा इस लिंक में, आप वहाँ से हमको पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, मैं आपको ये एश्योर करना चाहता हूँ कि अगर अभी तो हम लोगों के लास्ट ईयर हम लोगों को बहुत कम टाइम मिला था प्रिपरेशन के लिए, बट इस बार अप्रॉक्स 2 महीने हम लोगों के पास, तो उन 2 महीने को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, मुझे भी और आपको भी। आप लोग अपना अच्छा रिस्पांस दिखाइए, अच्छे से इसको पढ़िए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और ऐसे बच्चे जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जिनके लिए हाँ मुश्किल हो रहा है कहीं ट्यूशन करना या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उनके लिए हम लोग ये बैच लेके आए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं करना आपको, बस थोड़ा सा अपना टाइम देना है। और कुछ भी डाउट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ज़रूर पूछिएगा, ऐसा समझिए क्लास में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये 22 का जो लास्ट करंट आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चंस क्या है देखिए, मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको टॉपिक भी डिस्कस कराऊंगा यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर in a body if its total charge is 16 into 10 to the power minus 18 कूलाम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, मैं इसको हिंदी में भी बोल देता हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी बॉडी में, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अगर उस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज जो है वो कितना है, 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलाम चार्ज है। तो ये टॉपिक कौन से चैप्टर का है ये आपको पहचानना है। तो ये टॉपिक जो है ये आपका फर्स्ट चैप्टर का है, और फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो बहुत इजी टॉपिक है और यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, कुछ ना कुछ आपको पूछता है। तो इसके बारे में अगर मैं थोड़ा डिस्कस करूँ आपसे, तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से आता है। चार्ज क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 चार्जेस होते हैं, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमेशा बाहर आते हैं बॉडी से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं उसकी वजह से ही चार्ज डेवलप होता है। जिस बॉडी से, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर कोई आपको बोले कि किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका क्या मीनिंग है, तो इसका मीनिंग ये है कि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गए हैं। उस बॉडी में मान लो, सपोज दैट किसी बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 प्रोटॉन थे। अगर उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले गए, उस 5 इलेक्ट्रॉन में से सपोज दैट 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो उस बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है आपसे कि अगर किसी बॉडी में, ये देखिए सिंबल नहीं दिया है तो आपको पॉजिटिव मानना है, यहाँ पे कुछ भी सिंबल नहीं बोला है, बोला है 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलाम। तो जब कुछ सिंबल नहीं दिया होता तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। मतलब किसी बॉडी पे यहाँ पे आपको बोल रहा है कि उस बॉडी पे जो चार्ज है, चार्ज Q, वो कितना दे रखा है आपको, 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलाम, ये चार्ज है। ठीक है, अब इसको कहाँ से करेंगे, तो चार्ज की जो प्रॉपर्टी थी, थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता रहा हूँ क्योंकि पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। चार्ज की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि चार्ज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं ऐसे ही चार्ज को भी हम ऐड कर सकते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब
कि वही जैसे हमने वर्ड सुना है कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसे ही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, बस क्या होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होगा। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है जहाँ से ये क्वेश्चन आया है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी का मतलब क्या है यहाँ पे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी और इसी से हमको ये क्वेश्चन पूछा गया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। मतलब किसी बॉडी के पास कितना चार्ज हो सकता है, कितने चार्ज डेवलप हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चार्ज का मतलब आपको समझना है इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी के पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास उतना ही ज़्यादा चार्ज होगा। तो कितना चार्ज होगा, इसके लिए क्या बोला कि जो चार्ज होता है किसी बॉडी पे वो कितना हो सकता है, किसकी वजह से डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से, बता ही दिया। और कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो एक फॉर्मूला डेवलप हुआ हमारा Q इक्वल टू एन ई। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये याद रखिएगा, यहाँ पे n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके चार्ज डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये तो फिक्स होता है, ये आपको याद होना चाहिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे बोल सकते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो फिक्स होता है, ये आपको याद रहना है, ध्यान रखिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना चार्ज हर इलेक्ट्रॉन के पास होता है। तो अभी हमको बोला है कि किसी बॉडी में टोटल कितना चार्ज है, 16 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम। तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो यहाँ से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। Q इक्वल टू फॉर्मूला लिखो, Q इक्वल टू कितना होता है, NE। हमको क्या पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो N की वैल्यू निकाल लो, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये E नीचे जाएगा तो कितना आ जाएगा, Q/E। और Q क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है चार्ज, देखो कितना टोटल चार्ज है, 16 इंटू 10⁻⁻18 और डिवाइडेड बाय नीचे कितना है, देखो तो नीचे है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करें, देखो तो यहाँ पे कितना कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे पॉइंट हटा दिया जाए, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, एक पॉइंट अगर हटाया जाए तो देखो कितना हो जाएगा। अब इसके बाद मैथ्स से, सिंपल फिजिक्स खत्म, अब यहाँ से मैथ्स चालू। 16 इंटू 10⁻⁻18 और नीचे यहाँ पे पॉइंट हटा दो तो पॉइंट हट जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 16 से ये 16 क्या हो गया, कैंसिल, -20 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, +20। इसको भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ, कितना हो जाएगा, देखो 10⁻⁻18 प्लस, क्योंकि -20 ऊपर जाएगा, -20 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, +20। तो -18 + 20 तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, 10⁻⁻18 + 20 कितना हो जाएगा, 2। 10⁻2 का मतलब कितना हो जाएगा, 100 इलेक्ट्रॉन्स। उस बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 100 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है सबको, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक समझ में आया, समझे। फिर से देखो, चार्ज क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। और चार्ज किससे बनता है, वैसे तो चार्ज प्रोटॉन के पास भी होता है और इलेक्ट्रॉन के पास भी होता है, पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बॉडी के न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं ना, एटम के न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। जो चार्ज डेवलप होता है किसी भी बॉडी में वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो हमेशा याद रखना ये इस फॉर्मूले को, इसलिए हमको फॉर्मूला बनाया गया है कि जो किसी भी बॉडी में कितना चार्ज होगा, Q इक्वल टू NE। और ये देखो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है आपके ऐसे के एग्जाम में। लास्ट ईयर भी आया था, उससे लास्ट ईयर भी आया था, तो हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो आज ये हमारा फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट सीरीज़ का फर्स्ट टॉपिक है। इसको आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जो भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको अपडेट होता रहेगा, ऐसे ही हर क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।